सर डॉन को बंद करवा दो शुभम सर, वो तो अब आप ही करो रिक्वेस्ट। सर आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा सर मेरा कार्टून छप जाएगा। गुस्सा हो गया। हाँ सर, आज निरीक्षण के लिए यहाँ पहुँचे हैं और क्या लगता है कि कई वर्षों से जो सुधेड़ में जो कूड़ा करकट को लेकर जो लोग परेशान थे उनको जल्द राहत मिलने वाली है, कैसा क्या? ये लगभग 50 वर्ष के करीब का ये जो है डंपिंग साइट पुरानी है और इसे बहुत ज़्यादा जो ये नीचे लगते गांव हैं इसमें शाहपुर चुनाव क्षेत्र के सुधेड़ वगैरह हैं, तो अब जो है इसको काफ़ी तेज़ी के साथ क्लियर किया जा रहा है और उम्मीद हमारी ये है, टारगेट रखा है कि जून 2025 तक ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा और एक यहाँ पर अच्छा गार्डन जो है वो शहर के लिए तैयार करेंगे नागरिकों के लिए। तो किस तरह विकसित किया जाएगा इस कूड़े स्थान की बात करें तो? देखिए, आप कूड़े का देख ही रहे हैं कि अलग अलग मशीन यहाँ लगी हैं सेग्रीगेशन के लिए भी, और जो डेली वेस्ट आ रहा है उसके लिए अलग लगी है, और जो पुराना ये यहाँ पर पड़ा हुआ है इसके लिए अलग लगी है, और डेली लगभग 600 टन के करीब जो है यहाँ से जो है कूड़ा प्रोसेस हो रहा है, और अलग अलग जिस तरह से उसकी क्वालिटी है, कुछ सीमेंट प्लांट्स को जा रहा है और कुछ जो लैंडफिल का है गुड अर्थ इसमें से निकल रही है उसको यहीं इस्तेमाल करेंगे जब ये पूरा खाली होगा। और मुझे लगता है जिस तेज़ी से यहाँ ये काम हो रहा है, आज तक प्रदेश में इस तरह की लैंडफिल के ऊपर कभी काम हुआ नहीं इतनी तेज़ी से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है न केवल कूड़े को यहाँ से हटाने के लिए, बल्कि धर्मशाला में जो भी इस तरफ से आते थे पर्यटक भी या नागरिक भी जब आते थे तो इस सड़क से ही ऊपर जो मेन रोड है, आपको पता होगा कि यहाँ से क्रॉस होना मुश्किल होता था, इतनी बदबू है। आज हम यहाँ बीच उसमें डंपिंग साइट पे खड़े हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर इतनी स्मेल नहीं रही जितनी पहले रहती। तो इसके लिए मैं कॉरपोरेशन को, स्मार्ट सिटी को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है, और जो यहाँ काम कर रहे हैं ईश्वरी जी, ये नहीं कि ये मशीन वगैरह लगी हैं, और टारगेट रखा है हमने 2025 जून का, और तब तक इससे निजात मिल जाएगी धर्मशाला को हमेशा के लिए। इसके बाद साइट कहाँ बनाएंगे? देखिए, जो इसके अब तो कई तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ज़रूरी नहीं है कि डंपिंग साइट ही बनेगी, तो साथ के साथ कूड़ा प्रोसेस होता चलेगा। तो उसके लिए जो है वो उचित जगह चिन्हित करेंगे, क्योंकि इलाका बहुत बढ़ रहा है, तो जिस तरह से विस्तार हो रहा है, होटल इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, लोग बाहर से आकर के यहाँ रिहायशी मकान बना रहे हैं, तो धर्मशाला तो यहाँ से लेके अब चामुंडा तक जो है, पालमपुर तक ही समझ लीजिए, पूरा इलाका एक तरह से जुड़ता जा रहा है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी साइट चुनी जाएगी जहाँ पर जो है वो हर तरह से ठीक रहे। परंतु स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जिसको पहले टेंडर दिया गया था वो यहाँ पे छिड़काव वगैरह करते थे, परंतु कुछ 3-4 महीनों से लगातार स्मेल बढ़ती जा रही है, तो उसको लेके भी कुछ आदेश दिए जाएंगे ताकि छिड़काव किया जाए केमिकल का, जो बदबू आ रही है। मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ, और जब काम शुरू होता है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमको ये क्लियर करना है, और तब तक अब जब 50 वर्षों से झेल रहे थे तो 1-1.5 वर्ष और से ही थोड़ा सब्र रखें, चीज़ों को ठीक करते करते पटरी पे लाते लाते कई बार समय लगता है। कांग्रेस की बात कर लें तो जो राजेंद्र राणा है, उनके बेटे ने सोशल मीडिया अध्यक्ष से जो है अपना त्यागपत्र जो है वो सौंप दिया है। किस तरह देखते हैं सारे मसले को? क्या जो नाराज़गी लगातार देखने को मिल रही है उसका कहीं ना कहीं ये पहला साइड इफेक्ट जो है नजर आना शुरू हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसमें पत्र में जिक्र किया है कि जो आगे लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें जहाँ पार्टी को ज़रूरत है वो काम करेंगे, लेकिन जो उनकी संस्था है, सर्व कल्याणकारी संस्था, जिसको वो खुद चला रहे हैं, तो उसका कार्य इतना ज़्यादा, उन्होंने लिखा है पत्र में जो मैंने पढ़ा कि भाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा, 5 वर्ष भी हो गए हैं, तो किसी नए व्यक्ति को जो है जिम्मेवारी सौंप दें, और बाकी इसके ऊपर तो ज़्यादा प्रकाश वो स्वयं डालेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई नाराज़गी की कोई ऐसी वजह होने चाहिए। बाकी जो व्यक्तिगत कारण हैं उसके ऊपर तो बेहतर होगा कि उन्हीं से ज़्यादा जानकारी लें। कहीं अब ये बात भी सामने आ रही है कि संगठन में जो सरकार को उचित प्रतिनिधित्व जो नहीं मिल पाया है, उसके चलते भी अब जो है लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो आने शुरू हो गई हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब ये तो इसके ऊपर तो सरकार को निर्णय लेना है कि जिस तरह हर बार जब
सरकारें बदलती हैं प्रदेश में तो कुछ पोस्ट्स होती हैं जो नॉमिनेशन के आधार पर को टर्मिनस सरकार के साथ लोगों को दी जाती हैं। तो अब उसमें कौन लोग छूट गए हैं, किन लोगों को लेना है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, या उन्होंने कोई समय तय किया होगा कि उस समय करेंगे, कुछ इस समय पर कर देंगे। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा बोलना सही है। सर, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो स्वच्छता अभियान उन्होंने भी छेड़ा हुआ है। हर एक धार्मिक स्थल की जो है सफाई की जा रही है स्वच्छता अभियान के तहत राम मंदिर के प्रस्थान के लिए। तो इसको क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है, उनका पार्टी का कोई कार्यक्रम होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मंदिरों की साफ़ सफाई रखना या अन्य जो सार्वजनिक स्थल हैं उनकी साफ़ सफाई रखना, आज हम इधर आए हैं, ये भी उसी कड़ी में एक प्रयास है। तो अच्छी बात है कि जो जहां अपना योगदान दे रहा है जनहित के लिए, जनसेवा के लिए, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लोग जो है अब उसकी स्थापना करके खास धर्मशाला में जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, धरना जो है उनका वो शुरू हो चुका है। क्या लगता है, ठीक लोकसभा चुनावों से पहले जो है ये मुद्दा एक बार फिर गरमाया है, कहीं कांग्रेस को इसका जो नुकसान है वो लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलता? आकलन करना चाहिए सरकार को और कांग्रेस पार्टी को, दोनों को, क्योंकि इसका नुकसान दोनों दलों को हो चुका है। पहले भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस पार्टी को भी हुआ। और आपको याद होगा कि मैं इसके समर्थन में हूँ कि यहाँ बने। पहले की साइट रिजेक्ट हुई थी, ये जगह मैंने ही ढूंढी, हमने पूरे प्रयास किए, बीच में सरकार जो है वो बदल गई थी, उसमें भी कुछ देरी हुई, अब औपचारिकताएँ पूरी हैं। और ये स्टेट शेयर है, तो स्टेट शेयर जो है ये स्टेट से ही जाना है। उसके लिए कैसे प्रावधान करना है, कब प्रावधान करना है, मेरी बात हुई है मुख्यमंत्री जी से, इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है शीघ्र ही स्टेट शेयर जो है वो चला जाएगा। पहले ही बहुत देरी हो चुकी है और देरी इस काम में नहीं होनी चाहिए। पर जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी जो है इसको लेके सर्वे जो है करवाया जाएगा, जबकि सारी जो औपचारिकता है वो पूरी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि धर्मशाला के साथ जो है कहीं ना कहीं से जो है दरकिनार किया जा रहा है, टाला जा रहा है बार बार? नहीं, देखिए, एक बात तो सबको समझनी पड़ेगी कि ये शुरू में आई ही धर्मशाला के लिए थी, बाद में एक हिस्सा देरा चला गया क्योंकि यहाँ पर जगह चिन्हित नहीं कर पाए समय से। अब जो यहाँ का बचा है और जो अधिकार है धर्मशाला का, कांगड़ा जिले का खास तौर पर, क्योंकि देरा को अगर आप देखेंगे वो पार्लियामेंट्री हमीरपुर में आता है, तो जो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री है, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए और समय रहते मिलना चाहिए। हर चीज़ का समय होता है। अगर आप ब्रेकफास्ट डिनर के समय में करेंगे तो आपका हाजमा भी खराब हो सकता है। जो निर्णय है, छात्र विरोध कर रहे हैं उसको लेकर, तो सरकार के निर्णय से आप कितना सहमत हैं और क्या कहेंगे? जी, मैंने तो फेसबुक पर भी वो लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा था मैं इससे सहमत हूँ। रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। 2000 में सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला आया हुआ है, आप इस तरह की भर्तियाँ नहीं कर सकते। सरकार ने पहली कैबिनेट में जो है 1 लाख रोजगार की बात कही थी, और अब इस तरह से 1 साल बीतने के बावजूद जो है वो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कोई भी भर्ती यदि कहे तो अभी तक जो है सिरे नहीं चढ़ पाई है। लगता नहीं युवाओं के साथ ये धोखा है? ये तो जो लोग उस कैबिनेट में थे, जो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि कब निर्णय लिया, किन हालातों में लिया और कितनी नौकरियां दी हैं। सर, एक तरफ करोड़ों की योजनाएं जो है धरातल पे उतारी जा रही हैं, दूसरी तरफ बात की जाए तो 30 करोड़ मात्र जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया जा रहा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार के पास बजट नहीं है 30 करोड़ या अन्य कोई कारण? नहीं है, वो जो है वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकारों को 30 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं होता और वो किया जा सकता है और उसका प्रावधान जल्दी होगा। तो आप मानते हैं इच्छा शक्ति नहीं सरकार की? नहीं, वो कब करना है, अब क्या सोच के रखा होगा, लेकिन मुझे लगता है जल्दी कर देंगे। जन आक्रोश बढ़ रहा है, ये उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई सरकारें हैं लोकतंत्र में। तो जो जन भावना है, अगर उसका आदर नहीं होगा तो जन आक्रोश बढ़ता है और उसका नुकसान होता है। उससे बचना चाहिए। जन आक्रोश की बात आपने कही है, 1 साल के अंदर ही सरकार के खिलाफ जो है तमाम, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छात्र हो या अन्य सामाजिक संगठन हो, सड़कों पर उतरा है। आप भी पहले सरकारों में रहे, मंत्री भी रहे हैं, आपने इस तरह का माहौल देखा कि 1 साल में ही सरकार के कार्यकाल में इस तरह का विरोध जो है खुलकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ? मैं तो अब धर्मशाला तक केंद्रित हूँ और मेरा प्रयास है कि यहाँ की जो चीज़ें उनको सुचारू रूप से चलाऊँ। बाकी जो आक्रोश हैं प्रदेश व्यापी, उनको तो अब सरकार को देखना है कि क्यों ऐसा माहौल बन रहा है, किस लिए बन रहा है, और उसका निदान जो है वो
जल्दी करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। कौन लड़ाई है?